की लाश को जो ना कबूल करने से इनकार किया, तो उन्होंने वालिदैन ने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया कि अगर हम हराम कमाते हैं, हराम काम करते हैं। आज पता चला है कि इस तरह के वालिदैन भी होते हैं जो गैरत के नाम पर अपनी मरी हुई औलाद को भी कबूल नहीं करते। क्या इस तरह के वालिदैन हक पर हैं या ज्यादती कर रहे हैं? ऐसा भी क्या हो गया था कि अपनी ही औलाद से इतनी नफरत और लाताल्लुकी, जब भाई ने इनकार किया तो वालिद का क्या कहना है, वो चौंका देने वाली बात है, रुला देने वाली बात है। वालिद का कहना है कि मेरी ये बेटी ही नहीं, आप इसकी लाश के साथ जो दिल करता है करें, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या इसके वालिदैन ने बिल्कुल ठीक किया है? क्या वालिदैन गैरत के नाम पर ऐसा ही करते हैं? अगर हमारी वीडियो ये वालिदैन या नौजवान नस्ल देख रही है तो प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जी देखें, पुलिस वालों ने इसके भाई को कॉल की है तो भाई ने साफ ही इनकार कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि हमारे वालिद से बात करें, उसने कहा जी इसके बाप से बात करें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब बाप को कॉल की जाती है, बाप कहता है मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, 4 साल हो गया हमने इससे जो है ना वो ताल्लुक खत्म किया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो क्यों मजबूर हो गई है कहने पर? नौजवान नस्ल है ना, जब कोई कदम ऐसा उठाती है ना जिसमें वालिदैन की शर्मिंदगी, तो वालिदैन समझते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो है ना वो इज्जत दाव पे लगी है। अब देखो इन जैसे लोगों की वजह से वालिदैन जो है ना वो बेचारे दरमियान चौक में आ जाते हैं, हर बंदा उनको बात करता है, तो फिर वो गैरत के नाम पर इस तरह के काम करना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, 4 साल से वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब औलाद को इस तरह से वालिदैन छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर औलाद गलत होती है। हालांकि इसने छोड़ा नहीं है। 2022 में एक इंटरव्यू में इसने कहा था कि मेरी वालिदैन को पता होता है मैं जो ड्रामे में काम कर रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, एक एक चीज का उनको पता होता है। इसका मतलब यह है कि हुमैरा तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करना चाहती थी लेकिन वालिदैन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब देखिए वालिदैन किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। मैं कहती हूँ कि लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े कहानियां सुना रहे हैं कि हुमैरा के साथ ज्यादती हुई। देखिए मानते हैं कि वो एक मैयत है, इस टाइम उसके साथ कोई इस तरह से नफरत करना या इस तरह के अल्फाज बोले जाना ये मुनासिब तो नहीं है। अब मेरी बात सुने, जो इनका मामला बना था, जो मुझे समझ आई है, अब देखें कि इस हुमैरा ने अपने वालिदैन के साथ क्या ऐसा किया था कि उसके वालिदैन इसकी मैयत को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें एक वालिदैन है वो इस बात को नहीं कबूल करते, वो इस बात को चाहते ही नहीं है कि हमारी बेटी आवारा इस तरह फिरे, बेहयाई करे या ड्रामों में आए या इस तरह के काम करे कि जिससे हमारा सर नीचा हो। अब देखें इनकी फैमिली वेल एजुकेटेड है, वो सारी पढ़ी लिखी और डॉक्टर्स हैं। उनके वालिदैन नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि चलो ये भी डॉक्टर बन ले, एक काम है, एक शोबा है डॉक्टरी का भी, ये काम वो करे। लेकिन इसने क्या किया, औलाद जो है ना, ठीक है हम मानते हैं कि औलाद जो है वो सारी एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये भी क्या हुआ, बेटी उठ के सरेआम बाजारों में फिरे, नंगी बेहयाइयों वाले काम करे, वो अल्लाह के पास तो चली गई है। हमारा सिर्फ मकसद आप लोगों को बताने का है, समझाने का है, ये इबरत है हमारे लिए। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो वालिदैन चाहते हैं औलाद वो बने, वो करे। लेकिन ये भी तो औलाद को नहीं ना चाहिए कि जो वालिदैन की इज्जत में हरफ आए वो करना शुरू हो जाए। एक हद होती है, वालिदैन की बात ना मानना एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जब इसके वालिद को इस चीज से नफरत थी, अगर इतना ही प्यार इसको अपने वालिदैन से था तो उनकी बात तो मानती ना, फिर था वालिदैन से प्यार। ये मिसाल के तौर पे बेचारी डॉक्टर नहीं बन सकी, ठीक है नहीं बन सकी, ज़ाहिर है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। कोई और फील्ड चलो, और नहीं तो कम से कम घर में बैठ जाते, ये काम जरूर करना था। अब देखें हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक का बच्चे का अपना माइंड होता है, हम मानते हैं इस बात को, समझते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई। अब देखें एक अदाकारा, उसको लोग जो है ना वो, अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें जो आयशा पीछे मरी है बेचारी, उसका क्या हाल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही उसकी औलाद ने उसके साथ इस तरह का किया ना, क्यों किया? क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपनी औलाद को हराम खिलाया और वो उसकी मौत इस तरह से हुई। और ये भी हराम बेचारी मौत मरी है या नहीं मरी? 6 माह नहीं 9 माह की बात है, 9 माह उसकी लाश इस तरह पड़े रहना, किसी का उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। 9 माह पहले उसका मोबाइल पर ऑनलाइन होना, 9 माह पहले सीसीटीवी कैमरे में वो ये आया कि 9 माह पहले ये घर में आई है, दिखती नजर आई है, उसके बाद ये नहीं आई।
घर के अंदर जो उन्होंने खाने पीने की अशिया लेके आई थी ना, वो एक्सपायरी डेट ही 9 माह पहले की। अंदाजा लगाएं कि कितनी खौफनाक ये मौत है। ये इबरत है हम लोगों के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, और खास तौर पर तमाम दुनिया वालों के लिए कि अगर हम हराम कमाते हैं, हराम काम करते हैं। देखें, अब लोग हमें यहाँ पे बहुत बातें करेंगे, बहुत सही बातें सुनाएंगे कि हराम काम तो ये भी है, हराम तो वो भी है, लेकिन देखें वालिदैन गैरत तो होती है ना कोई चीज। अब वालिदैन कितनी उनमें हया, और इस टाइम उनका क्या हाल है। अब ये कहती है, मैं ना एक जो ना वो कपल का सुन रहा था, वो कहते थे ये अपने वालिदैन को सपोर्ट करना चाहती थी। वालिदैन को सपोर्ट क्यों करे, वालिदैन उसके खुद जो है ना वेल एजुकेटेड है, उनको लोड ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। यानी कि अब देखिए वालिदैन जब भूखे मर रहे होते हैं या उनके पास इतने आसाइशें नहीं होती, फिर तो औलाद कदम उठाए ना। फिर भी कदम तो वो होना चाहिए ना जो जायज शरीयत में रहकर, शरीयत में देखे हमारा इस्लाम, जो इस्लाम इजाजत देता है। अब देखिए हम कहते हैं बीबी फातिमा जो है, हम उनके पैरोकार हैं, हम हजरत हसन हुसैन के पैरोकार हैं, लेकिन देखें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या इस तरह का किरदार था? क्या वो बेपर्दा होके बाहर फिरती थी? क्या वो इस तरह के काम करती थी जो हम कर रहे हैं? हमें तो ये बातें, इस तरह के काम जेब ही नहीं देते। इस तरह का मामला हो जाए ना, इस तरह का मामला हो जाए तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने हम देखने वालों के लिए इबरत का निशान बनाया है कि फातबिरु या उलिल अबसार, देखने वालों जो बच्चे नौजवान नस्ल अपने आप को अदाकारा बनाना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, वो देख ले अपना हाल देख हम देख रहे हैं। अब देखें वो पिछले दिनों में कितने ऐसे अदाकार हैं, एक अदाकार इतना रोया कि मैं अपने घर का रेंट नहीं दे सका, मैं ये नहीं दे सका, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। पूछा ही नहीं है। अब अंदाजा लगाएं इनका कमाते हुए भी, शोहरत है, कमाना है, पैसा है, इसके बावजूद भी उनका ये हाल है कि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इस पैसे में बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। और हम लोग जो है ना इस तरह की बातें कर रहे हैं तो लोगों को, अब उनके वालिदैन ने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक। उनके वालिदैन ने अब देखिए उसकी लाश को जो है ना कबूल करने से इनकार किया, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ये बात की है। बिल्कुल उन्होंने ये सब लोगों को बताया है कि अगर बेटियां इस तरह आवारा हो जाएं, अगर बेटियां इस तरह के काम करें, बेटे हैं या बेटियां हैं, कोई भी एक लिमिट क्रॉस करता है या वालिदैन उसको नहीं चाहते, या इस्लाम में एक दायरा है इस्लाम का, उसके अंदर रहकर हम काम करते हैं, फिर तो हम मानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसकी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर तो मैं कहती हूँ उनके वालिदैन ने 100% ठीक किया है कि इस तरह की इबरत जब देखे ना कोई भी हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम करता है तो हम सारे आवाज उठाते हैं ना, नारा लगाते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है, इन्होंने भी लगाया था मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा, इस उमैरा ने भी लगाया था। ठीक है, अब जो इस तरह के नारे लगाएगा तो वो इसी जो है ना वो बात चढ़ेगा। अब देखे ना अपनी मर्जी के साथ उसका जिस्म 9 माह वहां पड़ा रहा। अब 9 माह के साथ ही वो बेचारी गलती सड़ती रही। हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी मौत ना दे, लेकिन हमारे लिए ये इबरत है। उनके वालिदैन ने बिल्कुल, हम अप्रिशिएट करते हैं उनके वालिदैन को, उन्होंने एक सबक दिया है। हम यहाँ पर उमैरा को गलत नहीं कह रहे, हम यहाँ पर वो तो बेचारी चली गई, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा, उसका मामला अब अल्लाह के साथ है। हम एक बाजार बात कर रहे हैं कि अगर हम भी इस तरह के मामले करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है।